जय हिंद दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है एक बार फिर से। तो सबसे पहले नवरात्रि की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सब पे जो है अपना आशीर्वाद बनाए रखे। पहाड़ के डाकघरों में हरियाणा और पंजाब के युवा काम करेंगे, इसको लेकर हमने एक डिटेल वीडियो बनाई थी। एनालिसिस भी किया था कि आखिर ऐसा क्यों है और किस वजह से हो रहा है। और हमने पहले ही बताया था कि इस भर्ती में बहुत सारे लूप होल हैं जिसका फ़ायदा तमाम उठाते हैं। ये यहाँ की बात ही नहीं है, बहुत बाहर के राज्यों में भी अलग अलग राज्य के करते हैं। बट अगर उत्तराखंड की भर्ती हो और वही राज्य के युवा ही उसमें भर्ती ना हो, एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये मामला काफ़ी गरमाया था, काफ़ी चर्चा में हुआ था। स्पेशली गणित में 100 नंबर पाने वाले अभ्यर्थी जो है प्रतिशत भी नहीं निकाल पा रहे हैं। और हिंदी जो कि जब आप अगर आपने जीडीएस का फॉर्म भरा होगा तो उसमें एक कॉलम आता है कि भाई आप जिस राज्य में भर्ती मतलब आवेदन कर रहे हैं उस राज्य की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको जो आनी चाहिए। बदकिस्मत से आपको पता है कि उत्तराखंड की जो है आपकी कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसोरिया होती, ज़्यादातर लोग तो यहाँ यही बोलते हैं, लेकिन वहाँ पर होता है ऑप्शन हिंदी का। ठीक है, यूपी बिहार में तो चल जाता है हिंदी। अदर राज्यों में साउथ में आपको तमिल, तेलुगु, XYZ मिल जाएगी, पंजाब में पंजाबी मिल जाएगी, मलयालम मिल जाएगी, हर जगह। बट उत्तराखंड में इस ऑप्शन की जगह पर हिंदी लिखा जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग टिक कर देते हैं और हिंदी बोलना भी नहीं आ रहा है। आगे मैं आपको सारी डिटेल और भी बताने वाला हूँ, मेरे साथ आप तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आपके प्यार ने इतना मुहिम को आगे बढ़ाया है कि बहुत दूर दूर तक ये बातें पहुंच रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हिंदी लिखनी आती नहीं, उत्तराखंड में बन गए डाक सेवक। मैंने उस वीडियो में भी जो मैंने डिटेल में एनालाइज किया है, उस वीडियो में भी आप देखिएगा। मैंने कहा है कि अगर हिंदी मैंडेटरी कर दी जाए, सिलेक्शन भी हो जाए कैंडिडेट का, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कम से कम जो मैंडेटरी लैंग्वेज है उसमें जो वो टिक करता है, उसको बोलना आते, उसको लिखनी आती है, कम से कम एक 50 नंबर का या 100 नंबर का जो भी है एक मैंडेटरी कर दी जाए कि आपको ये पास होना ही होना है। तब देखिएगा आप आधे से अधिक तो उसी में बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फर्जी तरीके से डाक सेवक 6 पर केस दर्ज, 1200 ज़्यादातर पदों में पंजाब, हरियाणा व अन्य राज्यों के यहाँ पर अभ्यर्थी हैं। तो इसी सिलसिले में जो अनुसुईया प्रसाद चमोला जो निर्देशक हैं डाक उत्तराखंड के, उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच में चमोली में 3, अल्मोड़ा में 3 अभ्यर्थियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिन्होंने फर्जी तरीके से भर्ती में सफलता हासिल की है। सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की भी जांच कराई जाएगी। ये मामला इस बार का नहीं, हर साल जब भी जीडीएस की भर्ती होती है कहीं ना कहीं हर राज्यों से ये खबरें आती हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आता क्यों पोस्ट ऑफिस विभाग इस पर चुप रहता है, क्यों एक ऐसा पुख्ता इंतजाम नहीं करता है जिससे ये चीज़, क्योंकि ये भर्ती मेरिट पे होती है। स्वाभाविक बात, हमने डिटेल में उस वीडियो में चर्चा की, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे इस भर्ती में लूप होल हैं जिसका फ़ायदा अभ्यर्थी या फिर जो जिनको गलत तरीके से एडमिशन लेना होता है, मतलब नौकरी पानी होती है, वो ये सब काम करते हैं। 1-2 नहीं बल्कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सैकड़ों संख्या में होती है। हिंदी जो है जिनको लिखना भी नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कई अभ्यर्थियों ने जो है गलत तरीके से यहाँ पर डॉक्यूमेंट बनवाए हैं, जिनके ऊपर केस यहाँ पर दर्ज हो। डाक विभाग में ब्रांच असिस्टेंट मैनेजर के लगभग 1200, इस बार बहुत ज़्यादा पद निकले हुए थे उत्तराखंड में। ठीक है, 1200 पद निकले थे, जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थी युवा बाहर के हैं। उत्तराखंड के युवाओं का नाम तो मेरिट में आता भी नहीं है। बता दें कि कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने इस मामले में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। अरे यार, ये तो बहुत ऐसी राजनीति वाली बात हुई, इसको मतलब राजनीति से अलग करना चाहिए। मैंने उस वीडियो में भी कहा था, कांग्रेस XYZ कुछ भी हो, ठीक है, ये सब राजनीति वाली बात है। ये सब जब होता है तब ये जो है शांत रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं खुलासा क्या हुआ है। हिंदी में
अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि गणित में 100 से 100 नंबर पाए हैं, बट उनको प्रतिशत निकालना नहीं आ रहा। अब यहाँ पर आप देखिए हिंदी जो है हरियाणा बोर्ड 10वीं में हिंदी समेत विषयों में A++ नंबर पाए हैं। इसका चयन इसी प्रकार उसका चयन किया गया, जबकि उसे हिंदी के सामान्य शब्द भी लिखने नहीं आए। उधर इस मामले में उत्तराखंड डाक विभाग के इंस्पेक्टर ने हरियाणा बोर्ड के अफसरों से मुलाकात कर जानकारी मांगी, तो बोर्ड के अफसरों ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि छात्र को एकेडमिक पृष्ठभूमि के आधार पर नंबर दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से है। और इसका हालिया खुलासा भी हुआ था कि कई गैंग के लोग यहाँ पर जो है पकड़े गए हैं, फर्जी तरीके से जो है इनके सर्टिफिकेट बनाते हैं। 13 सदस्यों को यहाँ पर जो है पकड़ा जा चुका है। तार उत्तराखंड में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों से भी जुड़ सकते हैं। बोर्ड परीक्षा में आप देख सकते हैं कि नंबर से ही यहाँ पर मेरिट बनती है। उत्तराखंड के युवाओं का नंबर तो आता ही नहीं है। लगभग 98% बाहर के युवा और लगभग शायद 1 या 2% ही उत्तराखंड के युवा GDS में भर्ती। हालिया दिनों में जो आप ये लगातार सरकारें चिल्लाती रहती हैं डेमोग्राफी चेंज हो गया, फलाना चेंज हो गया, ढिमाका चेंज हो गया, तो मेरे को लगता है कि इस पे शायद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को या उत्तराखंड सरकार को एक संज्ञान लेके केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए इस मामले में, क्योंकि इसका और राज्यों पर तो उतना असर नहीं होगा आपको देखने को मिलेगा, बट उत्तराखंड जैसे छोटे मोटे राज्य जहाँ पर पहाड़ियों की संख्या ज़्यादा है या फिर और भी जो लोग रहते हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, वहाँ पर अगर बाहरी राज्यों के लोगों को नौकरियाँ दी जाएंगी या इस तरह से दी जाएंगी तो यहाँ पर और भी चीज़ों का समस्या का समाधान करना फिर भविष्य में मुश्किल हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे यहाँ पर सरकार को यहाँ पर इस मामले में ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके अलावा बाहरी लोगों के चयन का यहाँ पर इन्होंने विरोध किया है। तो चमोली जिले में डाक विभाग के ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट पोस्ट मास्टर पर बाहरी राज्यों के उत्तराखंड क्रांति दल ने विरोध जताया। मैं पहले कह रहा हूँ विरोध जताने से कुछ नहीं होता है, जब होती है आज से नहीं करीब कई सालों से ये चीज़ चली आ रही है, ठीक है। यहाँ पर उसके अलावा तमाम जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं उन्होंने इस पे जो है अपनी आवाज़ उठाई। तो 160 में से आप देख सकते हैं 157 जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर जो है बाहरी राज्यों के चयनित हुए हैं। यहाँ पर DM को ज्ञापन सौंपा है और यहाँ पर केंद्र में भी इन्होंने कहा है कि अलग अलग नीति बनाने की मांग की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्ञापन भेजकर DM के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर भर्ती पर रोक लगाने की मांग की। हालांकि ये तो संभव नहीं है। और पर्वतीय राज्य उत्तराखंड के लिए भर्ती की अलग नीति बनाने की मांग की है। केंद्रीय महामंत्री बृजमोहन साधवान ने कहा कि चमोली और रुद्रप्रयाग में डाक विभाग में आप देख सकते हैं इसका सोल्यूशन यही है, जिसे हमने पिछली भर्ती में भी कहा था कि ये सेंट्रल की भर्ती है, ये आपके केंद्र की भर्ती है, तो इसमें सारे जो नियम होते हैं केंद्र के होते हैं, बट इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका लूप होल से फ़ायदा उठाया है। जैसे इसको थोड़ी सी इसकी जो नियमावली है उसमें चेंज करनी है, या तो आप इसको रिटर्न बेस कर दो, रिटर्न बेस कर दोगे तो फिर कोई बात ही नहीं है, लगभग फिर सालों साल लग जाएंगे इस भर्ती को कंप्लीट होने में। पहली बात, अगर रिटर्न इसका सोल्यूशन नहीं है, मेरिट ही इसका अगर सोल्यूशन है, तो कुछ ऐसे उसमें स्पेसिफिक जो क्राइटेरिया है वो रखिए कि बहुत सारे जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वही इसमें अप्लाई कर सकें। उसके बाद जो लोकल लैंग्वेज का जो यहाँ पर लोग बस मार देते हैं, टिक लिखना आता है, पढ़ना आता है, बाद में उस जिस लैंग्वेज पे उसने टिक लगाया है उसका कम से कम 50 नंबर का एक टेस्ट हो जो कि क्वालिफाइंग नेचर का हो, ठीक है। वो भले आप सिलेक्शन के बाद करवा लीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले जो है कम से कम एक जो है लोकल लैंग्वेज का क्वालिफिकेशन टेस्ट हो, उसको जो पास करेगा वही उसमें हो, और वो जो लोकल लैंग्वेज हो उस राज्य की जो मातृभाषा है उसको होगा। जैसे अपने उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर आपकी कुमाऊनी, गढ़वाली, जंसौरी वगैरह बोली जाती है। उसके बाद आप हिंदी वगैरह आपको देखने को मिलेगा। तो हिंदी तो हटा ही देनी चाहिए, ठीक है, हिंदी तो हटा ही देनी चाहिए। अब हिंदी भी देखिए, हिंदी में मैंने पिछली स्लाइड में आपको दिखाया कि किस तरह से हिंदी में भी A++ लाने के बावजूद भी हिंदी और हिंदी का जो है उनको लिखना और बोलना वगैरह भी नहीं आ रहा है। तो ये हाल है यहाँ पर। और फिर हम कहते हैं कि
हमारे उत्तराखंड के युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, ये मिल रही, बहुत सारे लूप होल हैं। जैसे कि हमने पहले भी आपको कहा, सरकारों को उस पर ध्यान देना चाहिए। ये उत्तराखंड में बात बड़ी इसलिए नज़र आ रही है कि उत्तराखंड छोटा राज्य है, बाकी यूपी बिहार में बहुत सारे हैं जो बाहरी राज्यों के, बहुत सारे अभी आपने देखा होगा यूट्यूब चैनल्स ऐसे ऐसे हैं जो पिछली भर्तियों में जीडीएस में चाहे बॉयज़ हों चाहे गर्ल्स हों, मैं तो देख रहा था हमारे, क्योंकि यूट्यूब पे नोटिफिकेशन आ जाता है, आपके उसमें भी आया होगा अगर आपने जीडीएस का फॉर्म भरा होगा तो, या जीडीएस के बारे में सर्च भी किया तो बहुत सारे ऐसे जीडीएस हैं जो पिछले साल से पिछले वाले भर्तियों में सिलेक्टेड हुए होंगे, उनके खुद के यूट्यूब चैनल है और वो ज्ञान दे रहे हैं यूट्यूब पे कि ऐसे होता है जीडीएस में, और लाखों में उनके व्यूज हैं। और वो बाहर राज्यों के हैं, कोई यूपी का है तो बिहार में सिलेक्शन हुआ है, किसी बिहार का है तो आजमगढ़ में यूपी में हुआ है, तो ऐसे हैं। अब वो बड़े राज्य हैं तो वहाँ समझ में नहीं आता है, अब उत्तराखंड छोटा राज्य है तो यहाँ पर चीज़ें समझ में स्पष्ट आ जाती हैं। ठीक है, तो ये रही यार, बाकी आपकी क्या राय इस पर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।